सभी छात्रों का स्वागत है हमारे कलाम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रकाश सोगत आपके लिए लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास। देखिए प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जिस प्रकार आपको इस समय दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ जो कोरोना है इसका असर ऐसा फैला हुआ है कि भाई क्या बताएं, इस बीमारी ने तो सबको परेशान कर रखा है। लेकिन फिर भी आपको अपने समय को बहुत महत्वपूर्ण समझ के यूज लेना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है और जो आपकी कमी है उनको नोट करते हुए आपको पढ़ाई करते रहना है। कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए मैं प्रकाश सोगत रीजनिंग की क्लास में आज आपके लिए बच्चों जो यूनिट लेके आ रहा हूं वो मैं लेके आ रहा हूं ब्लड रिलेशन। क्या नाम है इसका? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का हिंदी में जो नाम है प्यारे बच्चों वो है रक्त संबंध, ठीक है। तो देखिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का मतलब खून का रिश्ता। और आपका खून का रिश्ता किससे है? आपका खून का रिश्ता अपने घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, इन सब से आपका खून का रिश्ता है। आपका कोई भी रिश्तेदार है आपके घर आए तो आप कहोगे कि भाई मेरे मामा आए हैं, मेरे नाना आए हैं, मेरे फूफा आए हैं, मेरे मौसा आए हैं। इसी प्रकार वो जो घर बार के अपने रिश्ते हैं उन रिश्तों से संबंधित एक रीजनिंग की यूनिट बनाई गई है और उसका नाम ब्लड रिलेशन रखा गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा रहा हूं इस यूनिट को। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो इंग्लिश में तो एक ही है लेकिन हिंदी में उनके कई अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताना चाह रहा हूं यूनिट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज के टाइम में पेपर में जो क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं और जो क्वेश्चन आज के टाइम में अपडेट हो रहे हैं वो इंग्लिश के जो नाम है उनसे रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंग्लिश के नाम मैं आपको बता रहा हूं तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। देखते रहिए बोर्ड पे। देखिए जैसे मैं बात करूं ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर जो है ये इंग्लिश का नाम है, यानी इंग्लिश में हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। अब ग्रैंडफादर बोलते किस किस को है? तो ग्रैंडफादर का मतलब देखो बच्चों दादा भी होता है और नाना भी होता है। आई बात समझ में? तो ये ग्रैंडफादर अगर कहीं लिखा आया तो दादा भी सही है और नाना भी सही है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रैंड मदर। अगर हम ग्रैंड मदर की बात करें तो दादी भी सही है और नानी भी सही है, ठीक है। ग्रैंड मदर का मतलब दादी भी और नानी भी, दोनों ही ग्रैंड मदर हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का मतलब देखो पोता भी होता है और नवासा भी होता है। नवासे को नाता भी बोला जाता है कई जगह। पोता जैसे अपने जो दादाजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, वो अपने दादाजी हुए और उनके हम क्या लगे? पोते। ऐसी हम बात करें कि हमारी जो माता है, माता के जो पिताजी वो नाना है और नाना के हम क्या लगे? नवासे, ठीक है। अब ये पोते और नवासे ये हिंदी में तो अलग है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम है ग्रैंड सन, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई ग्रैंड डॉटर। तो देखिए ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती भी होता है और नवासी भी होता है, ठीक है। जैसे ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए, ऐसे अपन इसको नातिन कह सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं अंकल। देखिए अंकल का मतलब क्या क्या होता है बच्चों? अंकल का मतलब चाचा भी होता है, मामा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है, ताऊ भी होता है। ये सारे हमारे क्या हैं? अंकल हैं, ठीक है। ऐसे होता है आंट। आंट में चाची, बुआ, मामी, मौसी, ये सारी किस में आ जाती हैं? आंट में आ जाती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो एक होता है नेफ्यू। नेफ्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चनों में ये आएगा, ठीक है। नेफ्यू का मतलब देखो मेल है, मेल, मेल का मतलब है लड़के की बात है, पुरुष की बात है। तो नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है। अब देखिए भतीजे की बात करें तो भतीजा जो होता है वो होता है चाचा का और बुआ का, ठीक है। जैसे अपन है, अपन अपने चाचा के भतीजे और अपनी बुआ के भतीजे हैं। ऐसे ही अगर हम भांजे की बात करें तो भांजे अपन किसके हैं? मामा के और मामी के, यानी कि भतीजा और भांजा दोनों में से कोई भी आए, अगर अपन को ऑप्शन में नेफ्यू लिखा मिला तो अपन को सही मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन कहते हैं नीस।
नीस का मतलब देखो भतीजी भी होता है और भांजी भी होता है, वही फीमेल हो गया। ये मेल के लिए है भतीजा और भांजा, और ये फीमेल अगर लड़की आ जाए तो भतीजी और भांजी, तो किस पे टिक करोगे? नीस पे टिक करोगे। अपन कहते हैं कजन। देखिए कजन भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी कई जगह लिखा आएगा। कजन के साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और मैं आपसे बोलता हूं कि ही इज माई कजन ब्रदर, तो मैं कजन के साथ ब्रदर नहीं लगा सकता। आई बात समझ में? यानी कि कजन जो होता है, कजन में सब आ जाते हैं। कजन में अगर आपके सामने मामा की लड़की है, मामा का लड़का है, कोई भी खड़ा हो तो आप कजन बोल सकते हो, और ही और सी से डिफाइन कर सकते हो। ही का मतलब मेल और सी का मतलब फीमेल। तो कजन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं आते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तो कजन ब्रदर नहीं लिख के देगा आपको कि भाई जैसे मामा का लड़का है तो आपको ऐसे नहीं लिख के देगा कजन ब्रदर, ये कहीं नहीं मिलेगा। कजन सिस्टर भी नहीं लिख के मिलेगा। कजन का मतलब होता है चचेरा भाई बहन, या ममेरा भाई बहन, या फुफेरा भाई बहन, ये दोनों ही होते हैं, ठीक है? तो अपन कह सकते हैं चचेरा, है ना, ममेरा, ठीक है, और फुफेरा, और इसमें भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, ठीक है? ध्यान रखना इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं। कजन में अगर आपके किसी क्वेश्चन का उत्तर चाचा का लड़का आ रहा है और कजन लिखा हुआ आपको मिला तो आपको टिक करना पड़ेगा। ऐसे आपके किसी क्वेश्चन का उत्तर चाचा की लड़की है, चचेरी बहन है मान लो, और आपको ऑप्शन में कजन मिला तो कजन पे आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि कजन का मतलब हमारे बस जो हमारे रियल है यानी सगे जो भाई बहन है उनको छोड़ के जितने भी हमारी पीढ़ी के जो हमारे भाई बहन है, चाचा के मामा के बच्चे, वो सारे कजन में आते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूं आगे फादर इन लॉ। जैसे देखो बच्चों, फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, ठीक है? फादर इन लॉ, ससुर कौन होता है? पत्नी का पिता या फिर किसी के पति का पिता, वो ससुर ही हो गए, ठीक है? ऐसे ही होता है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। क्या होता है? सास। ऐसे होता है सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, ठीक है? ऐसे ही होता है आपका, देखिए इधर लिख देता हूं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है? और सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली। ऐसे ही होता है ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? साला, ठीक है? तो ये नाम जो मैंने आपको बताएं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखो, जब मैं बता दूं आपको, आज के टाइम में क्या है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, चाहे बैंक का, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, अब उनमें जो क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं ना, वो थोड़े नए टाइप के हो रहे हैं। उनमें आपको ऐसे नाम तो कम दिखाई देंगे, है ना? उनमें आपको जैसे ग्रैंडफादर है, इसको हिंदी में लिख के दे देगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आज के टाइम में ज्यादा अपडेट हो रहे हैं। जैसे कोई किसी क्वेश्चन में आपको बोला ए बी का फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ का आपको जो पता ही नहीं होगा तो आप कैसे शो करोगे उसको, ठीक है? तो हर एक नाम का आपको पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में अगर कोई नाम हमारे पास आ गया तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये तो हमारे नाम हुए, अब कुछ वर्ड्स और ब्लड रिलेशन में आएंगे। जैसे एकमात्र लिखा आया, तो एकमात्र, जैसे राम जो है विनोद की एकमात्र संतान है, तो एकमात्र का मतलब होता है सिर्फ एक, सिर्फ एक। और सिर्फ एक का मतलब वो मेल भी हो सकता है फीमेल, लेकिन है एक ही, उसका न तो कोई भाई है न कोई बहन है। आई बात समझ में? न कोई भाई है न कोई बहन है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे होता है इकलौता। जैसे इकलौता बोला, जैसे इकलौता पुत्र बोला आपसे, तो इकलौता पुत्र का मतलब जो लड़का है ना, जो लड़का है वो सिर्फ एक ही है, लड़का सिर्फ क्या है? एक है, ठीक है? आई बात समझ में? इकलौते पुत्र का मतलब लड़का एक ही है भाई, लड़के और नहीं है, यानी उसका कोई भाई नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे आपसे बोला इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री, जैसे आपसे बोला तो जो लड़की है वो सिर्फ एक ही है, लड़की है जो सिर्फ क्या है? एक ही है, यानी कि लड़की है उसके, और लड़की एक ही है, लड़की की कोई बहन नहीं है। आई बात समझ में? अब देखिए और बता देता हूं, जैसे बहू लिखा मिला, बहू का मतलब होता है बेटे की पत्नी, यानी कि बहू का नाम दूसरा है पुत्रवधू। पुत्रवधू और बहू जो है ये दोनों एक ही नाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर बहू अलग है पुत्रवधू अलग है, नहीं, ये दोनों एक ही हैं। पुत्रवधू का मतलब भी बेटे की पत्नी है और बहू का मतलब भी बेटे की पत्नी है। कुल मिला के पत्नी अगर किसी की बोली जाए तो पत्नी है स्वयं की, लेकिन अगर किसी के साथ बहू जोड़ दिया
तो बहू आएगी पुत्र की पत्नी, है ना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इन बातों को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन शुरू करते हैं, क्योंकि ठीक है, तो मिटा दूं इनको, ठीक, मिटा देता हूं। अब देखिए ब्लड रिलेशन, जो हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे ना बच्चों, वो हम पढ़ेंगे ट्रिक से। किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से। और ट्रिक जो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, वो ट्रिक इतनी सिंपल है कि बस उसमें आपको 3 लाइनों के बारे में पढ़ना है। 3 लाइन अगर आपके समझ में आ जाती हैं तो पूरी यूनिट का कोई भी सवाल 3 से 4 सेकंड में इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो मैं 3 लाइन सिखाऊंगा, उन 3 लाइनों को ध्यान से समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए 3 लाइन मैं आपको सिखाऊंगा, पूरी यूनिट 3 लाइनों से खत्म हो जाएगी। लाइन नंबर फर्स्ट, क्षैतिज रेखा, एक सिंगल लाइन हमने ली, बिल्कुल सीधी, यानी क्षैतिज एक लाइन ली, बिल्कुल सीधी सिंगल लाइन है, ठीक है। नंबर सेकंड, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि एक खड़ी लाइन हमने ली। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब खड़ी लाइन इस बार हमने ली है, 2 लाइन हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये। और तीसरे नंबर पे बच्चों अपन जो लेंगे वो अपन लेंगे डबल लाइन। क्या लेंगे? डबल लाइन। तो अपन ने कितनी लाइन ली है? देखो, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और डबल लाइन, ये 3 लाइन ही है। ये जो 3 लाइन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी गारंटी है आपके सामने मैं ब्लड रिलेशन कंप्लीट कराऊंगा। और कोई भी सवाल, ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल अगर इन 3 लाइनों से बाहर चला गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको ये यूनिट नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका कोई भी सवाल इन 3 लाइनों से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और आप ब्लड रिलेशन का कोई सा भी सवाल, कैसा भी सवाल, चाहे उसमें इस प्रकार के सवाल आ जाए कि एक फैमिली में 6 मेंबर है, 8 मेंबर है, वो उसका पिता है, वो उसका दादा है, कैसे भी सवाल हो, उसमें पजल के सवाल हो, इशारे के सवाल हो, चिन्ह के सवाल हो, सभी तरह के सवाल इन 3 लाइनों से सॉल्व इजीली हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए इन 3 लाइनों के बारे में आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, इन 3 लाइनों को समझने से पहले अपन को 2 चिन्हों का और ध्यान रखना है। 2 चिन्हों में एक तो आता है प्लस का चिन्ह। प्लस का मतलब तो होता है बच्चों मेल। क्या होता है? मेल। मेल को किसको कहते हैं? मेल होता है पुरुष, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह कहीं भी अगर आपने लगाया तो आप ध्यान रखना भाई मेल की बात हो रही है। ऐसी माइनस का चिन्ह डिनोट करेगा किसको? फीमेल को। और फीमेल का मतलब क्या होता है बच्चों? महिला। क्या होता है? महिला। यानी कि सीधी सी बात है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर अपन ने कहीं प्लस का चिन्ह लगाया तो मेल की बात होगी, अगर अपन ने कहीं माइनस का चिन्ह लगाया तो फीमेल की बात होगी, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। इन 2 चिन्हों को ध्यान में रखते हुए अब हमारी लाइनों के बारे में समझते हैं। तो देखो, ये लाइन कब लगानी है? जब किसी सवाल में आपको भाई लिखा हुआ मिले। भाई मिलता है, जैसे उसने बोला कि अजय विनोद का भाई है, तो ये भाई लिखा हुआ मिला ना अपन को। उसने बोला ए जो है वो आर का भाई है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो भाई लिखा हुआ जैसे मिले ये लाइन लगेगी। कैसे लगेगी वो भी मैं बता दूंगा अभी। और भाई के बराबर में एक ही पीढ़ी में कौन होती है? बहन। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि एक पीढ़ी में जो समान होते हैं, जैसे मेरी पीढ़ी में मेरे बराबर में कौन है? भाई है या बहन है, यही है ना। अगर मैं पुत्र की बात करूं तो अलग पीढ़ी हो गई, अगर मैं पिता की बात करूं तो भी अलग पीढ़ी हो गई। कहने का मतलब समान पीढ़ी में भाई और बहन होते हैं, ठीक। भाई और बहन में से कोई सा भी नाम आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखे ना तो ये लाइन लगेगी। कैसे? अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उसने बोला एम टी का भाई है, मान लो ये बात उसने बोली। अब आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया कि भाई, तो भाई देखते हैं आपको लाइन का पता लगाना है। तो सबसे पहले तो आप लाइन लगा दीजिए। लाइन लगाने के बाद ये जो 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं, इनको आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया। अब देखिए, जब इसने बोला है कि इस लाइन में कि एम जो है टी का भाई है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो भाई है ना भाई। मैं आपको बता दूं, जब इसने भाई बोला है तो इन दोनों में से कोई एक तो भाई है ही है ना, ये तो श्योर है ना। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में ये जो 2 नाम आते हैं, इसमें हमेशा पहले वाले नाम के बारे में आपको चिन्ह इंडिकेट किया जाता है। पहले वाला अक्षर जो है
यही भाई है, यहां लिखता है एमटी का पिता है, तो पहले वाला अक्षर जो है यही पिता है, यानी कि पूरी यूनिट में इन दो नाम में से जो पहला नाम है उसके बारे में सामने बताया जाएगा कि वो प्लस है या माइनस है। तो यहां हमको पता चल गया एम जो है वो भाई है, तो इसका मतलब भाई का मतलब लड़का हुआ, एम तो लड़का हुआ। भाई किसका है? टी का है। अब टी का नहीं पता, टी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लगाओ तो दोनों चिन्ह लगाओ और नहीं लगाओ तो एक भी चिन्ह मत लगाओ, क्योंकि इसको आपको दोनों मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड देखो, अब हम बात करेंगे खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करें तो इसमें देखो आपको ध्यान रखना है कि पीढ़ी के बारे में अगर कोई बात आ गई, पीढ़ी बच्चों जैसे अपन से पीढ़ी में कौन कौन कनेक्ट है? अपन से पीढ़ी में अपने दादा दादी भी कनेक्ट है, अपने मामा मामी भी कनेक्ट है, अपने पिता माता पुत्र पुत्री सब पीढ़ी में है ना। तो पीढ़ी का कोई भी नाम आए, पीढ़ी में कुछ भी नाम आए जहां आपको एक कहने का मतलब एक इज्जत मिले, जहाँ नाम लेते हुए आप सोचो कि भाई ये मेरे से ऊपर है या फिर मेरे से नीचे है पीढ़ी में, तो इस प्रकार नाम आपको क्या क्या मिल सकते हैं? जैसे आपको मिला माता पिता पुत्र और पुत्री। देखिए इसमें आपको आगे दादा दादी भी मिल सकते हैं, नाना नानी मामा मामी, नाम कुछ भी मिल सकते हैं। ठीक है, मेनली एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं कि ये जो नाम है ये भी पीढ़ी के नाम है। पीढ़ी में आपको कोई भी नाम मिले, दादा मिले तो दादा भी जुड़ जाएगा, नाना मिले तो नाना भी जुड़ जाएगा। पहले इन नामों को देखिए, अगर ये जोड़ लिए तो हम इजिली दादा को भी जोड़ लेंगे, इजिली मामा को भी जोड़ लेंगे। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि पीढ़ी में कोई भी नाम आए जैसे माता पिता पुत्र पुत्री, तो आपको ये लाइन लगानी है। अब इस लाइन की एक खास बात यह है बच्चों कि इस लाइन में जो बड़े हैं, जो अपने आदर्श है, जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे इनमें बड़े क्या है? माता और पिता, भाई यही है ना बड़े, तो माता पिता तो हमेशा आएंगे ऊपर, इस लाइन में कहाँ आएंगे? ऊपर। और छोटे कौन है? पुत्र और पुत्री, और पुत्र पुत्री हमेशा कहाँ आएंगे? नीचे। इस लाइन में आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। देखिए आप, माता पिता तो हमेशा ऊपर ले रहे हैं और पुत्र पुत्री हमेशा कहाँ ले रहे हैं? नीचे ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से मैं बता देता हूं, हमसे बोला कि एच आर का पिता है, मान लो ये लाइन हमसे बोली गई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपको, तो बस यहां नोटिस करना है यहां क्या लिखा हुआ है, इसके हिसाब से लाइन लेंगे। अब आपने देखा यहाँ पिता लिखा हुआ है, और जब कोई किसी का पिता है तो एक पीढ़ी की बात हुई है, एक जनरेशन की ही बात हुई है। ठीक है, इज्जत आ गई यहाँ पे। तो जैसे यहाँ आपने देखा पिता, और सर ने बताया था पीढ़ी की बात हो तो सबसे पहले लाइन लगाइए, लाइन लगा दी। अब पहले वाले अक्षर के बारे में ही पता चलेगा ये कौन है, पहले बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे पहले वाला अक्षर जो है वो कौन है? एच। कौन है वो? एच। और एच जो है वो कौन है? पिता। और पिता बताओ आप, मेल होता है फीमेल होता है? भाई सबको पता है पिता जो है वो मेल होता है, तो मेल होता है, तो ये एच जो है ये पिता है। माता पिता कहाँ आते हैं? ऊपर, तो एच कहाँ आएगा? ऊपर। एच पे क्या लगेगा? प्लस लगेगा, नहीं लगेगा? आर का पिता है तो आर या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, और पुत्र पुत्री कहाँ आते हैं? नीचे। आई बात समझ में? वही बात हो गई, पहले वाले चिन्ह का इसने बता दिया प्लस है, दूसरे का नहीं पता, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। ठीक है, इसी के ऊपर एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यही की यही, इसको हटा के देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको मिला कि एफ डी की पुत्री है, मान लो ये मिला, तो आपने देखा भाई पुत्री लिखा हुआ है, इसका मतलब जनरेशन की बात तो है, पीढ़ी की बात तो है। पीढ़ी की बात देखते ही आपके दिमाग में तो तुरंत लाइन आ गई। लाइन आने के बाद आपने देखा कि पहले वाला अक्षर जो है ये पुत्री है। इस बार जब ये पहले वाला अक्षर पुत्री या पुत्री बने तो नीचे आएगा, इसका मतलब एफ का आएगा नीचे, और इस पे क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि इस बार ये पुत्री है और पुत्री फीमेल होती है। और किसकी पुत्री? डी की, तो डी ऊपर। अब डी का नहीं पता, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है भाई, जिसका फर्स्ट अक्षर का ही पता है तो उसी पे चिन्ह लगाना। ठीक है, अब यहां से ये बोले मान लो एफ डी का दादा है, तो डी का एक पिता लेना, पिता का पिता एफ बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मैं बता देता हूं, देखिए इसी में बता देता हूं मैं आपको। मान लो इसी में आपको एक एग्जांपल और मिला कि एफ डी का दादा है, इसको आप कनेक्ट करिए, तो एफ जो है इस बार वो कौन है?
दादा। अब दादा की डायरेक्ट लाइन तो हमारे पास नहीं है ना भाई, लेकिन पिता की लाइन तो है। और कोई भी अपना रिश्तेदार जुड़ता है ना, वो या तो अपने पुत्र पुत्री से जुड़ता है या अपने माता पिता से जुड़ता है, उसके अलावा किसी से नहीं जुड़ता। आप डायरेक्ट किसी से कनेक्ट नहीं है, आप कनेक्ट हैं अपने माता पिता से और अपने पुत्र पुत्री से। उनके थ्रू कनेक्शन है सबका, चाचा मामा ताऊ बुआ पिता मौसा, बुआ की लड़की मामा की लड़की, सब कनेक्ट है अपने माता पिता से या पुत्र पुत्री से। अब ये कह रहा है एफ जो है डी का दादा है, तो एफ डी का दादा है तो देखिए आप, एफ दादा है तो एफ को तो पहले प्लस ले लीजिए क्योंकि मेल होगा भाई, और डी का दादा है तो डी का दादा है तो पहले डी का पिता बनाइए और पिता का पिता बना दीजिए, तो सिंपल है। तो देखिए डी का हमने एक पिता लिया और पिता का पिता ले लिया, ये देखो बन गया एफ डी का दादा, क्योंकि हम पास पिता की लाइन तो है ना, तो डी का एक पिता ले लिया, पिता का पिता कौन ले लिया, एफ ले लिया, बन गया दादा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, मामा को बुआ को मौसी को किसी को भी। ठीक है, अच्छा देखिए अब समझाता हूं मैं आपको तीसरे नंबर की लाइन। अब बच्चों हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे डबल लाइन, और ये एक जोड़े की लाइन है, जोड़े में आपको नाम आएंगे पति के और पत्नी। ठीक है, पति और पत्नी ये दोनों क्या है, कपल है, जोड़ा है। पति और पत्नी का नाम कहीं भी आए डबल लाइन लगा देना। कैसे, जैसे हमसे बोला एम एच का पति है, तो यहां पे सबसे पहले लाइन लगाओ और एम और एच को कनेक्ट करो। एम जो है ये पति है, इसका मतलब एम पे प्लस, और किसका पति है, एच का, तो एच पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। या एच पे माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले वाला जो है वो पति है और ये है फिर इसकी पत्नी हुई, तो यहां दूसरे पे चिन्ह जरूर लगा देना। ठीक है, अब देखिए अब अपना आगे चलते हैं, और ये तीन लाइन आपने सीख ली, तो इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेता हूं। अभी तो मैं इनको नहीं मिटा रहा, लेकिन आगे जब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो इनको हटा दूंगा, क्योंकि आपके ये याद हो जानी चाहिए कौन सी लाइन कब काम आती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम इसमें बच्चों। सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण प्रश्न। ठीक है, साधारण प्रश्न, बिल्कुल सिंपल साधारण प्रश्न अपन लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, हमसे बोला एम आर का भाई है। ठीक है, आर टी की माता है, सिंपल सा है। तो एम का टी से क्या रिश्ता है। ए ऑप्शन बोला हमसे बहन, बी ऑप्शन हमसे बोला मामा, सी ऑप्शन हमसे बोला पिता, और डी ऑप्शन हमसे बोला गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन मैंने दिए, किसी क्वेश्चन के चार ऑप्शन भी आ सकते हैं और किसी क्वेश्चन के 5 ऑप्शन भी आ सकते हैं। कई जगह मैं आपको 5 ऑप्शन भी दूंगा, क्योंकि ये जो यूनिट है ब्लड रिलेशन, इसमें कई जगह 5 ऑप्शन भी आ सकते हैं। एक ऑप्शन और वो डाल सकता है जिसका नाम है तय नहीं कर सकते, उसको दे सकता है उसकी मर्जी और नहीं भी दे सकता। आगे उस ऑप्शन को अपन ले लेंगे और उस ऑप्शन के बारे में भी समझ लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, यहां से यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट है और इसमें आपको दिखा बाई, लाइन याद आ गई होगी। सबसे पहले लाइन लगी, लाइन लगने के बाद एम और आर को आपने कनेक्ट कर दिया। पहले वाला अक्षर जो है ये बाई है, इसका मतलब पहले वाले पे प्लस, दूसरे का पता नहीं है, छोड़ दो। आगे कह रहा है, आगे हमको दिख रहा है माता, माता का मतलब लाइन याद आ गई होगी। और इसमें कौन माता है ये बताओ आप, पहले वाला अक्षर माता है तो पहले वाला अक्षर ऊपर रहना चाहिए, दूसरे वाला नीचे। इसका मतलब आर जो है टी की माता है तो आर तो रहेगी ऊपर। अभी क्या प्लस आएगा क्या, नहीं प्लस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आर जो है वो कौन है, माता है। तो माता का मतलब माइनस, और माता किसकी है, टी की, और टी का आएगा नीचे। देखिए बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना है
और जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया था कि कोई भी सवाल इन 3 लाइनों से बाहर नहीं जाएगा, तो देखिए 2 लाइन इसमें यूज आई है। अब इन तीनों कैंडिडेट में, इन तीनों पर्सन में, इन तीनों व्यक्तियों में आपको सब पता है कि कौन किसका क्या लगा। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और इस क्वेश्चन को यहां से यहां तक पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है कि एम का टी से, इस बात को आपको ध्यान से पढ़ना है यहां तक। अब आधे से बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हैं कि सर किसका किससे बताएं हम। देखिए जैसा कि अब आपको पता है कि भाई ये जो 3 व्यक्ति हैं इनमें आपस में क्या रिश्ता है, क्योंकि ये लाइनें जो हैं, इन लाइनों के बारे में तो आपको पता ही है। अब जैसा कि मैंने लिखा है कि एम का टी से, तो इस बात पे आप फोकस करो कि किसका किससे पूछा जा रहा है। कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर दूंगा। तो देखो इस लाइन को कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता है कि इस का को हटा के आप क्या लिखो एक बार, ठीक है। अब ये पहले वाला जो नाम है जिसके साथ का है, ये खुद क्या लग रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये खुद ही इंपॉर्टेंट है। टी के साथ तो से है, टी क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, टी जो है उसका ये क्या लग रहा है, यानी कि पहले वाला जो नाम है का वाला, वो खुद क्या लग रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, बोलेगा कौन, से वाला। जैसे टी एम को किस नाम से संबोधित करेगा, एम जो है आप मेरे ये हैं, पिता हैं, माता हैं, मामा हैं, चाचा हैं, मेन पर्सन कौन है, एम है, यानी का वाला मेन होता है, वो खुद क्या लगता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपका आपके पिताजी से क्या रिश्ता है, तो आपका क्या रिश्ता है, आपका, तो आप कहोगे सर मेरा पुत्र का रिश्ता है, मैं पुत्र हूं, तो आपके साथ का लगा तो आपने तुरंत बताया आप पुत्र हो। फिर मैं पूछूं भाई आपके पिताजी का आपसे क्या रिश्ता है, तो आप कहोगे सर वो मेरे पिताजी हैं, तो वहां पिताजी डिनोट हो गए ना, पिताजी तो एक का वाला आदमी है ना, जो मेन पर्सन माना जाता है वही डिनोट होता है। तो जिसके साथ का है ना उस पर आप सर्किल लगा लीजिए। टी से पूछ रहा है तो टी से चलिए, टी लड़का लड़की कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसकी ये माता है और माता का जो भाई होता है वो क्या लगता है भाई, मामा लगता है। क्या लगता है, मामा लगता है। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, मामा। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब देखिए और सवाल लेते हैं अपन, थोड़े से इससे और अच्छे लेवल का सवाल लेता हूं साधारण में ही। और देखिए ये जो है ये अब मैं हटा देता हूं लाइन, क्योंकि आपको क्या है अब ध्यान भी हो गया होगा कि कौन सी लाइन कब आएगी। अगर मैं लिखूंगा तो आप यहां से टीप के सोच लोगे कि ये लाइन आएगी। अब आप पेन कॉपी उठाइए और नोटिस करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कि पी क्यू की माता है, ठीक है, आर पी का पिता है, तो आर का क्यू से क्या रिश्ता है। ठीक है, ए ऑप्शन मिला पिता, बी ऑप्शन हमको मिला ग्रैंड फादर, सी ऑप्शन हमको मिला पुत्र, और डी ऑप्शन हमको मिला इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आ सकता है, उसके लिए अपन को एक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हर एक बात को नोटिस करना है, लाइनों का ध्यान रखना है। पी किस, यहां पहले क्वेश्चन में पहले सेंटेंस में माता दिख रहा है और माता का मतलब लाइन याद आ गई। जो पहला अक्षर है ये माता है, हमेशा पहले अक्षर के बारे में पता चलेगा। और जब ये माता है तो ये ऊपर आएगी, तो पी जो है माता है। माता किसकी है, क्यू की, क्यू को नीचे ले ली। सिंपल होगी कनेक्ट पहली लाइन। अब देखिए आर जो है ये पिता है और पिता किसका है, पी का पिता है। अब आर खुद पिता है तो आर और ऊपर आएगा, और पिता किसका है भाई, पी का पिता है। तो देखिए ये अपना कनेक्शन हो गया, और इस कनेक्शन में अपन को सब पता चल रहा है कि कौन किसका क्या लग रहा है, क्योंकि लाइनों के बारे में आपको सब पता है। अब वही बात यहां पे आ गई बात, तो ये कह रहा है आर खुद क्या लगेगा, इसका का मतलब क्या, और क्यों से बताना है। तो आर को क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। क्यों जो है ये इसकी मां है, माता है। माता का पिता हिंदी में जैसे अपन बोलते हैं जनरली भाषा में नाना बोलते हैं,
और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नाना या दादा इन दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंडफादर। अगर आपको नाना नहीं मिलेगा तो आपको ग्रैंडफादर मिलेगा, और दोनों में से कुछ भी नहीं मिले तो इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देना। तो हमने देखा कि हमको ग्रैंडफादर दिया गया है, और ग्रैंडफादर जो है इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई मैंने आपसे कहा था चाहे नाना है चाहे दादा है, दोनों का मतलब ही ग्रैंडफादर होता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दादा होता ना फिर भी ग्रैंडफादर पे टिक कर देते, नाना होता फिर भी ग्रैंडफादर पे टिक कर देते, ठीक है। और अगर इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आता तो इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देते, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके। और लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं इसमें, फिर अपन इसमें आगे और अगले टाइप के सवाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे देखिए अगला सवाल मैं लेता हूं। हमसे बोला गया कि सुनीता माया की पुत्री है, ठीक है। आगे बोला गया माया विनोद की पत्नी है, ठीक है। आगे बोला गया विनोद रोशन का पुत्र है। तो हमसे कहा जा रहा है, देखिए आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन, तो रोशन का माया से क्या रिश्ता होगा। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, अभी अपने क्या चल रहे हैं साधारण प्रश्न, तो ये नहीं सोचे कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपको ये क्वेश्चन आते हैं और आपने सॉल्व कर दिए तो आप महान हो गए, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है साधारण प्रश्न। ये साधारण है, सिंपल है। जब आप सिंपल क्वेश्चन करना सीखोगे तभी हार्ड क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन है दादा, सी ऑप्शन हमारे पास आया पिता, डी ऑप्शन हमारे पास आया तय नहीं कर सकते, और एक पांचवा ऑप्शन और आ गया, क्योंकि इस यूनिट में 5 ऑप्शन आ सकते हैं, मैंने पहले बोल दिया था, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। सुनीता माया की पुत्री है, तो देखिए सुनीता ली हमने और माया की ले ली पुत्री, जिसके बारे में बोले उस पर साइन लगाओ, ठीक है। सुनीता माया की पुत्री है तो सुनीता पुत्री नीचे और माया ऊपर। माया विनोद की पत्नी है तो माया को आप विनोद की पत्नी बना दीजिए, विनोद प्लस विनोद रोशन का पुत्र है। अब विनोद जो है ये पुत्र है, पहले वाला नाम, तो विनोद नीचे आएगा, रोशन ऊपर आएगा, तो ये कौन हो गया, रोशन हो गया। कौन हो गया, रोशन हो गया। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी पूछे हमसे कि भाई कौन किसका क्या लग रहा है, वो आराम से देख के बता सकते हैं। आप इसमें कुछ भी पूछो कि भाई सर विनोद जो है सुनीता का क्या लग रहा है, माया सुनीता का क्या लग रही है, रोशन माया का क्या लग रहा है, क्योंकि इन सब लाइनों के बारे में हमें पता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये कह रहा है कि बताओ रोशन का, यानी रोशन खुद क्या लगेगा, और किससे पूछ रहा है, ये माया से पूछ रहा है। अब रोशन जो है उसको हम देखते हैं वो क्या लग रहा है, और मेल है रोशन, तो सुनीता से हम चलेंगे, माया से हम चलेंगे, क्योंकि माया से पूछा गया है। तो माया जो है वो तो एक लेडीज है, ये इसका पति है, और पति के ऊपर जो रोशन है ये विनोद का पिता है, तो इसका मतलब रोशन जब इसके पति का पिता हो गया तो क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है। क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है। तो इस सवाल का एक शब्द में उत्तर आ रहा है ससुर, यानी कि आप मना नहीं कर सकते कि इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। इस सवाल का आंसर आ रहा है, और इस सवाल का एक परफेक्ट आंसर आ रहा है कि भाई रोशन जो है वो ससुर है। अब देखिए बहन पे टिक नहीं कर सकते, दादा पे टिक नहीं कर सकते, पिता पे टिक नहीं कर सकते, तीनों ऑप्शन तो हट गए। अब हमारा बच्चा तय नहीं कर सकते और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी क्वेश्चन में
कंफ्यूजन आ जाए, यानी कि उत्तर निकाल नहीं पा रहे, उत्तर हमारा आया सास या ससुर, माता या पिता, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन। तो दो उत्तर आने का मतलब है हम कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज है जब तो तय नहीं कर पा रहे। तो लेकिन अगर किसी प्रश्न का एक ही उत्तर आए, एक ही शब्द में उत्तर आए, तो इसका मतलब उत्तर तो तय हो रहा है ना। उत्तर तय हो रहा है लेकिन वो विकल्प में नहीं है, इसका मतलब इसमें तय नहीं कर सकते पे टिक नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका उत्तर कंफर्म आ रहा है कि ससुर है। तो तय नहीं कर सकते पे टिक नहीं करते, तो किस पे टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, और देखिए आगे लेते हैं क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें लिखवा देता हूं। एक होता है तय नहीं कर सकते, और एक होता है इनमें से कोई नहीं। इन दोनों बातों को मैं समझा देता हूं कि कौन से ऑप्शन पे कब टिक किया जाता है। तो देखिए, जब भी किसी प्रश्न के दो उत्तर आए, जैसे पुत्र या पुत्री, माता या पिता, जब कंफर्म नहीं हो रहा और वो दोनों एक साथ लिख के नहीं दे, माता या पिता एक साथ लिख के नहीं दे, तो आप तय नहीं कर सकते पे टिक करिए। अगर किसी प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर आए, एक ही शब्द में उत्तर आए, जैसे भाई भाई है, पिता है, तो वो तो कंफर्म हो गया। और जब किसी प्रश्न का कंफर्म उत्तर आए, तो आप तय नहीं सकते पे टिक नहीं करोगे, किस पे टिक करोगे? इनमें से कोई नहीं पे टिक करोगे। यानी कि यहां पे आपको टिक करना है, जैसे आया माता या पिता, तो ये उत्तर आया ऑप्शन में एक साथ नहीं मिला, तो इस पे टिक कर दो। यहां आप टिक करोगे जैसे आपका या भाई और ऑप्शन में नहीं मिला, तो इनमें से कोई नहीं पे टिक कर दो। कंफर्म उत्तर कहता है नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं, दो उत्तर मिले एक साथ नहीं मिले तो तय नहीं कर सकते पे टिक करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं, और अब अपन इसमें टाइप थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे बच्चों टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में थोड़े हाई लेवल के सवाल आ जाएंगे, और इसका नाम हम दे देते हैं जो, जिसका, और, तथा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे इनके सवाल कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हमसे बोला गया ए बी का भाई है और के का पिता है, तो बी का के से क्या रिश्ता होगा? ए ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन है माता, सी ऑप्शन है तय नहीं कर सकते, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक साधारण सा प्रश्न मैंने लिया है इसमें भी, क्योंकि अभी हम समझेंगे क्या नाम है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बीच में एक नाम लिखा गया है और की जगह तथा भी लिख के आ सकता है, जो भी लिख के आ सकता है, और जिसका भी लिख के आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले, और तथा उसका वह लेकिन, ये जो भी नाम है हमेशा पहले व्यक्ति के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं बच्चों? पहले व्यक्ति के लिए आते हैं। पूरी रीजनिंग में, पूरे ब्लड रिलेशन में ये नाम हमेशा पहले व्यक्ति के लिए आएंगे। उसके अलावा जो और जिसका जो है, यानी कि आपको ध्यान रखना है, जो जैफ और जहाज से शुरू होता है, सिर्फ जैफ और जहाज से जो शुरू होता है, जो और जिसका, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये सारे नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखना जो जैसे शुरू होता है वो दूसरे के लिए आता है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए पहले के लिए आए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ए बी का भाई है,
यहां तक तो आप बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ए बी का भाई हो गया। अब इसने बोला है और जो है ये पहले पर्सन के लिए आया है, इसका मतलब किसके लिए आया है, ए के लिए। ठीक है, तो इस और को काट के आप ए भी लिख सकते हो, और नहीं लिख सकते तो मान लो यहां ए है क्योंकि ये आया ही ए के लिए, अगर यहां जो होता तो बी के लिए आता। तो यहां काट के आप लिखो तो भी बढ़िया है, नहीं लिखो तो भी बढ़िया, आपको समझ में आना चाहिए। ए बी का भाई है यहां तक ठीक है, और का मतलब ए पहला पर्सन किसका पिता है, के का पिता है। तो यहां पे ए जो है किसका पिता हो गया, के का पिता। ठीक है, अब कह रहा है यहां पे कि बी जो है वो क्या लगेगा, किससे पूछ रहा है भाई, के से पूछ रहा है। तो बी जो है वो क्या लगेगा, बी तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। के से हमको बताना है, के भी कोई भी हो सकता है, लेकिन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लड़का है लड़के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके ये हमारा उत्तर नहीं है, इससे तो बताना है। कोई भी मान लो इसको, ये इनका पिता है। अब पिता का भाई हो तो क्या लगता है भाई, चाचा लगता है, नहीं लगता है, या ताऊ मान लो। और पिता की बहन हो तो क्या लगती है, बुआ लगती है, नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो कंफर्म नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर तो आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस से नहीं आ रहा, एक शब्द में नहीं आ रहा। और जब उत्तर में ही कंफ्यूज है तो किस पे टिक करेंगे। देखिए ये जो दो ऑप्शन है इन पे तो टिक कर ही नहीं सकते। अब हमारे बच्चे तय नहीं कर सकते इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब आप उत्तर में कंफ्यूज हो, क्या आपका उत्तर फिक्स नहीं हो रहा, एक शब्द में नहीं आ रहा, तो आप किस पे टिक करोगे, तय नहीं कर सकते। अगर इसका उत्तर कंफर्म हो जाता है कि बुआई ही है तो आप किस पे टिक कर देते, इनमें से कोई नहीं। जब आपका एक उत्तर आए नहीं मिले तो इनमें से कोई नहीं, जब आपके दो उत्तर आए नहीं मिले तो तय नहीं कर सकते। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया। अब लेते हैं इस पे सवाल, और काफी अच्छे लेवल के सवाल ले लेते हैं इससे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं भाई, आर टी का पुत्र है, ठीक है, जो एल की पत्नी है, ठीक है। यहां तक मान लो इसने एक सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। एल एफ की संतान है तो टी का एफ से क्या रिश्ता है। ए ऑप्शन मिला बहन, बी ऑप्शन मिला माता, सी ऑप्शन वही मिला, मान लो तय नहीं कर सकते, और डी ऑप्शन आपको मिला इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वो ही अपनी 3 लाइनों से अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए आर टी का पुत्र है, तो यहां से यहां तक आपको लाइन याद आ गई, और आर जो है वो टी का पुत्र है, इसका मतलब आर जो है वो नीचे आएगा, तो आर को नीचे बनाइए, टी को ऊपर बनाइए। अब बोला है जो, और जो डिनोट करता है सेकंड पर्सन को, तो जो आया है टी के लिए, यानी कि यहां काट के आप टी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं तो यहां टी मान के आपको चलना पड़ेगा। अब कह रहा है टी जो है वो किसकी पत्नी है, एल की पत्नी है, तो टी को आप एल की पत्नी बना दीजिए, एल प्लस आएगा। अब कह रहा है एल जो है वो संतान है, मतलब बेटा है बेटी किसकी, एफ की, तो एफ ऊपर आएगा क्योंकि एल जो है संतान है, और प्लस तो पहले हो ही गया।
अब कह रहा है तो बताओ टी क्या लगेगा। किससे पूछ रहा है? एफ से पूछ रहा है। तो टी क्या लग रही है? अब मेन पर्सन है टी, चलना किससे है? एफ से। एफ प्लस माइनस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये पुत्र है और पुत्र की जो पत्नी है उसको क्या बोला जाता है? पुत्र वधू। यानी आपका जो आंसर है वो कंफर्म है। एक कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो कि सर पुत्र वधू है, हम इसको और कुछ नहीं बोल सकते। पुत्र वधू का मतलब एक फिक्स उत्तर है, एक शब्द में उत्तर है। और जब आपका एक कंफर्म उत्तर आए तो आप क्या तय नहीं कर सकते पे टिक करोगे क्या? नहीं, क्योंकि उत्तर कंफर्म है लेकिन विकल्प में नहीं है, तो किस पे टिक करोगे? इनमें से कोई नहीं पे टिक करोगे। आई बात समझ में? हर एक चीज का खास ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि पूछ इसका रहा है आप इसका बता दो, ये गलती मत कर देना। बस दोबारा समझा रहा हूं, जो पहला का वाला नाम है वो क्या लगेगा? एफ इसको क्या बोलेगा कि टी जो है आप मेरे ये हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और इसमें जोर जिसका से रिलेटेड और अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन अपन बनाते हैं इसमें, इससे अच्छे लेवल का। हमसे बोला गया एफ आर की बहन है, ठीक है, और डी की पत्नी है। ठीक है, एफ किसकी बहन है? आर की, और डी की पत्नी है। फिर आगे कह रहा है के आर की माता है। के आर की कौन है? माता। और एल की पत्नी है। ठीक है, यहां तक इसने बोला, देखिए एफ आर की बहन है और डी की पत्नी है, के आर की माता है और एल की पत्नी है। ठीक है, आगे बोल रहा है डी एच का पिता है। डी किसका पिता है? एच का पिता है। तो हमसे कह रहा है एच का एल से क्या रिश्ता होगा, ये सवाल हमारे पास। ए ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन है पुत्र, सी ऑप्शन अपन को मिला ग्रांड सन, डी ऑप्शन अपन को मिला इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। एफ जो है ये बहन है, बहन किसकी है? आर की। एफ को आर की बहन बना दिया। और का मतलब कौन हो गया यहां? एफ। एफ किसकी पत्नी हुई? डी की। तो एफ खुद जो पहला नाम है वो पत्नी हो गई डी की। के आर की माता है तो के को आप ऊपर बना दीजिए। और का मतलब कौन? के, फर्स्ट पर्सन। के किसकी पत्नी हुई? एल की। डी एच का पिता है तो डी जो है किसका पिता हो गया? एच का। देखिए यहां तक बिल्कुल स्ट्रक्चर सेट है, जिस पे प्लस लगा उस पे लगा दिया, और जिस पे नहीं लगा माइनस प्लस हमने नहीं लगाया। अब कह रहा है बताओ एच क्या लगेगा। किससे पूछ रहा है? एल से। एच क्या लगेगा? तो एच पे घेरा लगा लीजिए। एल से चलते हैं। एल एक आदमी है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका लड़का लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन ये लड़की है। ये दोनों बच्चे किसके हैं? के और एल के। एल की ये पुत्री हुई और पुत्री का पति हो गया दामाद, और दामाद के जो बच्चे हैं वो क्या लगते हैं? नवासा या नवासी। और नवासा या नवासी को जो इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर। देखो यही बोल सकते हो आप, है ना? यही बोल सकते हो ना आप। भैया आप कहोगे कि इस सवाल का उत्तर आपका नवासा भी हो सकता है या नवासी भी हो सकता है, यही हो सकता है।
यानी कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके उत्तर 2 आ रहे हैं, बिल्कुल मान रहा हूं, क्योंकि यहां पे एच के बारे में पता नहीं है भाई एच कौन है। तो आप कहोगे सर 2 उत्तर आ रहे हैं हमारे, अब ये दोनों उत्तर एक साथ कहीं ऑप्शन में मिल जाएं कि भाई 89 मिल गया तो आप उस पर टिक करो, लेकिन नहीं दिया। दूसरी बात, तय नहीं कर सकते भी नहीं दिया इस बार इसने। देखिए तय नहीं कर सकते, आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ये जो ऑप्शन की कंडीशन है ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। इस कंडीशन में कहीं भी तय नहीं कर सकते नहीं है, और ये एक साथ भी नहीं लिखा। अब क्या करें? बहन पे टिक नहीं कर सकते, पुत्र पे टिक नहीं कर सकते, बचे 2 ऑप्शन। क्या मानते हो आप? इनमें से कोई नहीं पे टिक करें हम? इनमें से कोई नहीं पे टिक कब किया जाता है? जब किस सवाल का पक्का उत्तर हो। क्या पक्का उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसको छोड़ दीजिए आप। अब मैं आपको बता दूं, जब आपके 2 उत्तर आए और उनमें से अगर एक उत्तर आपको विकल्प में मिले तो उस उत्तर को आपको सही मानना पड़ेगा। दोनों नहीं देगा, जैसे ग्रैंड सन या इस ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर लिख दिया, ऐसे नहीं देता, फिर तो वो तय नहीं कर सकते डाल देगा उसके साथ। यहां या तो ग्रैंड सन ही डालेगा या ग्रैंड डॉटर ही डालेगा, दोनों में से अगर एक डाले तो उस उत्तर को सही माना जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपके समझ में आ गई होगी।